स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी कराएंगे, यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हिंदी कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। हिंदी का आपके सिलेबस के अनुसार हम आपको कराएंगे। ये आपका सिलेबस है, इसमें देखेंगे कि ये आपकी हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ये छोटा सा आपका सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना होगा। हिंदी में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्धोच्चारण, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। ठीक है, विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज़ की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपर्युक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। इतना छोटा सा आपका सिलेबस है और इसे समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ध्वनि से। कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? ध्वनि से, यानी वर्ड से। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? वर्ड से। समझते हैं वर्ड, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सभी आपके सिलेबस के अनुसार और प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, पुराने पेपर, उसके अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। वर्ड या फिर हम इसे कहें अक्षर। वर्ड या फिर अक्षर। ठीक है, वर्ड या अक्षर की डेफिनेशन। अक्षर जिसका क्षर ना हो, क्षरण ना हो, खंड ना हो, भाग ना हो, वही अक्षर होगा। ठीक है, यानी जो मूल ध्वनि होती हैं, ध्वनियाँ ही तो अक्षर हैं। अक्षर क्या हैं? ध्वनियाँ हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये ध्वनि निकल रही है। ध्वनि निकल रही ना। कुछ अक्षर क्या है, ओठों से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर ओठ बंद कर लेंगे तो नहीं बोले जाएंगे। कुछ अक्षर नाक के स्वर भी बोले जाते हैं। ठीक है, नाक बंद कर लेंगे तो आपको जो ध्वनि, मूल ध्वनि है, वो सुनाई सही से नहीं देगी। तो अखंड मूल ध्वनि को, अखंड यानी जिसके खंड ना हो, अखंड मूल ध्वनि को अक्षर या फिर वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा। इसमें क्या लिखेंगे आप कि अखंड जिसके खंड ना हो वही तो अखंड है। तो अखंड, अखंड मूल ध्वनि को, अखंड मूल ध्वनि को, अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ड कहते हैं। अखंड मूल ध्वनि को, अखंड मूल ध्वनि को वर्ड या फिर अक्षर। ठीक है, कोष्टक में बंद कर देते हैं। कोई भी परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख देना। ठीक है, अखंड मूल ध्वनि को वर्ड या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये परिभाषा पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि जो मूल ध्वनियाँ होती हैं, अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं, वही वर्ड या अक्षर होते हैं। ठीक है, जब आपने वर्ड समझ लिया तो अब परिभाषा पूछी जाती है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला। आपने समझा कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ड कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों का समूह होता है, जो वर्णों का समूह होता है, या फिर हम कहें अक्षरों का समूह होता है, वही तो वर्णमाला है।
जैसे आ से ज्ञा तक आप क्रम से जो उनका व्यवस्थित रूप है तभी तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों का जो समूह है या फिर अक्षरों का समूह है उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। या फिर आप लिख सकते हो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हो आप कि वर्णों के समूह को, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है वर्णों के समूह को, या फिर ये लिख के दे दिया जाए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होगा वर्णमाला, अक्षर, ठीक है, या वर्ण। तो क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या फिर पूछ लिया जाएगा अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? किसके समूह को? अक्षरों के समूह को। ठीक है, वर्णों के समूह को या फिर अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो ये परिभाषा। अब थोड़ा समझ लेते हैं ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, आपने वर्ड समझ लिए, वर्णमाला समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा ग्रामर का पोर्शन समझ लेते हैं जिसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे वर्णमाला, जो आपकी वर्णमाला है उसमें जो वर्णमाला है उसमें आपके स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर। ठीक है, क्या होंगे? स्वर। ठीक है, और उसमें व्यंजन होंगे। तो पहले समझते हैं स्वर। ठीक है, पहले समझते हैं स्वर। स्वर में भी आपके ह्रस्व स्वर, जो आपके ह्रस्व स्वर होंगे, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले समझ लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। इसमें आपके ये अ, ई, उ और री, ये आपके क्या है? ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, यानी कितने वर्ड आएंगे? 4 वर्ड। 4 वर्ड आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर में। किसमें? दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में आते हैं आपके 7 वर्ड। कितने वर्ड? 7 वर्ड। कौन कौन से आएंगे? जैसे आ, ई, उ, ए। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके आएंगे ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार ये आपके आएंगे 7 वर्ड। कितने वर्ड? 7 वर्ड। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला में जो आपके वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। ये आपको पता है, तो हम एक एक करके काउंट करेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो स्वर में आपने समझा, स्वर में कितने समझे कि 7 और 4 11। कितने? 11। तो आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं? कुल
कुल स्वर पूछे जाएं कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, आप बता सकते हो कुल स्वर होते हैं 11। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, कुल स्वर होते हैं 11। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं इसी में आगे व्यंजन। वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। व्यंजन समझते हैं। ठीक है, व्यंजन समझते हैं, व्यंजन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं, ये और लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग दे दिए हैं तो बहुत से छात्र समझ नहीं पाएंगे। तो ये होते हैं कुल स्वर। ठीक है, एक साथ हम लिख दे रहे, जो कुल स्वर होंगे वो इतने होंगे 11। ठीक है, कुल स्वर कितने होंगे? 11। ठीक है, कुल स्वर कितने होंगे? 11। 11 हम लिख देते हैं आपके ये इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके 10 और एक और ये 11। ये आपके कुल स्वर हैं। कितने हैं? ये कुल स्वर हैं 11। कितने हैं? 11। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, जिसमें ह्रस्व स्वर होते हैं 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब व्यंजन समझ लेते हैं। व्यंजन में क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। इसमें होंगे स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श। स्पर्श कौन सा? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पूछा जाएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। कौन कौन से हैं 25 वो समझ लेते हैं। ठीक है, जो 25 होते हैं उसे समझते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे का वर्ग। ठीक है, का वर्ग। तो का वर्ग में आएंगे आपके का, खा, गा, घा, ण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग 5 आएंगे सभी में। कचट प ऐसे करके याद करते हैं, कचट तप। और ये आपको आगे भी ट्रिक में हम बताएंगे कैसे याद करने हैं। च, छ, ज, झ, ड़। ठीक है, कच ट, ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग में देखते हैं ट, ठ, ट ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, कच त, कच, कचट तप, त वर्ग। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। ठीक है, कचट तप प वर्ग। फ वर्ग में इसी प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। प, फ, व, भ और म। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये हमने ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसे आप काउंट भी कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हो? 5 इस लाइन में हैं। ठीक है, 5 इस लाइन में हैं, 5 इस लाइन में है, 5 इस लाइन में हैं और 5 इस लाइन में हैं। तो कितने हो गए? 25। ठीक है, अब देखते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं स्पर्श व्यंजन लिखिए। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कितने आपके यहाँ से देखते हैं। पहला था स्पर्श व्यंजन, सेकंड हम लिखते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इनसे प्रश्न आपके पेपर में कम से कम 2-3 नंबर के प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, यहाँ से कम 3-4 नंबर के यहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको याद रहे, या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार देख लेते हैं, ये शा और एक ये हा। ठीक है, तीनों ये सा, एक हा। ऊष्म व्यंजन भी आपने समझ लिए। अब आपके आते हैं दुगुड़ व्यंजन। कौन से? दुगुड़ व्यंजन, दुगुड़ व्यंजन। ठीक है, तो दुगुड़ व्यंजन आप देखेंगे, दुगुड़ व्यंजन में होते हैं आपके 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से 2 होते हैं? ये। ठीक है, इसमें नीचे ये और ये। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें आपके आ जाएंगे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, छा किससे मिलकर बना होता है? साथ ही साथ हम लिख दे रहे हैं, या फिर पहले लिख देते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्र। ठीक है, ये होते हैं, ये होते हैं आपके। और यहाँ से 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, छा किन अक्षरों से मिलकर बना है? तो छा बना है का, आधा का और शा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप गलती कर देते हो, कहाँ पर आपका हलंत होगा, ये ध्यान रखना। त्र बना होता है ता, आधा ता और रा से मिलकर। ज्ञा बना होता है आपका जा और डा से मिलकर। और ये श्र आपका बना है सीटी वाला शा प्लस रा से मिलकर। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 होते हैं आपके आगत व्यंजन। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको नई नई पढ़ने को मिलेंगी। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में आपको जो आगत व्यंजन है उसमें क्या क्या आता है? ये आपका, ये इस प्रकार से देखते हैं, ये इस प्रकार से जा बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से, और ये फा किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितने थे? 2।
अब ऐड करते हैं व्यंजन सभी, ठीक है। 25 ये हो गए, 25 यहाँ पर लिखते हैं 25, ठीक है। अब उसके बाद इधर जोड़ते हैं 2 और 4, 4 और 2 6, यानी 2 और 4 6, 7 8, 8 और 8 और 4 9 10 11 12, 12 और 4 13 14 15 16, ठीक है। इधर जोड़ते हैं, कितने हो रहे हैं, 6 5 11 की एक हासिल एक, 6 5 11 11 की एक हासिल एक, ठीक है। तो ये हो रहे हैं 2 3 4 41, ठीक है। तो 41 व्यंजन आपके हुए। कितने हुए, यहाँ पर व्यंजन वाले में हम लिख देते हैं, जो व्यंजन आपके कुल व्यंजन कितने हुए 41, ठीक है। कुल व्यंजन कितने हुए 41 और स्वर कितने हुए 11, ठीक है। 11 स्वर हैं, स्वर कितने हैं 11, व्यंजन कितने हैं 41, कितने हो जाएंगे 52, ठीक है। इस प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग मिलेंगे। ये आपको हमने एकदम जो आपके पेपर के अनुसार बताए हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि व्यंजन 13 होते हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर 13 होते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा कि आपको उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो आपके पूछा जाएगा प्रश्न, उसमें आपको यही लिखना होगा जो हमने लिखाया है। और हमने आपको बता दिया अलग अलग किताबों में अलग अलग हिसाब से होगा, लेकिन आपको डीएलएड के हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक है। और ये आपके गलत नहीं होंगे, ये हमने लिखाए हैं 3-4 किताबों से छांट के। हमें पता है आप क्वेश्चन में लिखोगे कि 13 होते हैं कि 10 होते हैं, तो हमने आपको बता दिया है कि जो आपके 13 या 10 वाले आंसर होंगे उसमें क्या होगा, लेकिन आपको यही पढ़ना है, ठीक है। जब आपको डिटेल में आगे बताएंगे कभी, ठीक है। क्योंकि लेखन के आधार पर कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे लूसेंट की किताब में लेखन के आधार पर 13, कितने मिलेंगे हम आपको बता देते हैं ये, लेकिन आपको 11 लिखने हैं कुल, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि लेखन के आधार पर कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो लूसेंट की किताब में आपको 52 दिए होंगे, 52 दिए होंगे, किसके अनुसार, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर दिखाया है स्वर कितने दिखाए हैं 13, व्यंजन कितने बताए हैं, व्यंजन बताए हैं फिर 39, ठीक है। तभी तो होंगे 9 10 11 12, हाँ 39। और उच्चारण के आधार पर वहाँ पर बताए हैं, उच्चारण के आधार पर 45, उच्चारण के आधार पर जो आपके वर्ड हैं, ठीक है, वो 45, ये वर्ड हैं, वर्ड, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताए हैं कि जो स्वर होंगे वो 10 होंगे, व्यंजन होंगे वो 35 होंगे, ठीक है। तो ये कहानी अभी छोड़ दो, जो आपके रियल प्रश्न होंगे टेट सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर डीएलएड में किस प्रकार से ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने एनसीईआरटी की बुकों से आपको डाटा दिया है। तो ये एक्चुअल में यही है, ठीक है। यहीं से पूछा जाएगा, आपके पेपर में भी पूछा जाता है कुल स्वर कौन से हैं, और यूपीपीसीएस वगैरह में जो हिंदी में पूछे गए हैं वहाँ से भी हमने देखा है, तो कुल स्वर 11 ही हैं, ठीक है। तो 11 वाले ये बताए गए हैं। तो हमने कई किताबों से देखकर डाटा आपको लिखाया है, तो ये आप याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे की वीडियो में बताएंगे क्या करना है और आगे क्या कराना है। सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है।